नमस्कार। मैं हूं क्राइम रिपोर्टर प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सुविधा अपडेट। आज हम बात करेंगे उस आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों लाखों छात्रों की आवाज बन चुका है। आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं? छात्र आखिर क्या चाहते हैं और इस आंदोलन की गूंज विदेशों तक कैसे पहुंच गई? आइए पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत नीट यूजी परीक्षा को लेकर उठे विवाद और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग से हुई है। लाखों छात्रों का कहना है कि वे वर्षों तक दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर देश छात्र दिल्ली से जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। धीरे धीरे ये आंदोलन एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। इसी दौरान प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में आगे आए। उन्होंने 28 जून 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर शुरू की। उनका कहना है कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए है। अब बात करते हैं आंदोलन की प्रमुख मांगों की। पहली मांग, परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाई जाए ताकि भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा निष्पक्षता पर सवाल ना उठे। दूसरी मांग, यदि किसी परीक्षा अनियमितता या पेपर लीक हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग, आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग, आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में हुई कथित विफलताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। चौथी मांग, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो। अगर कहीं अधिकारियों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे। बाद में पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन स्थल पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए। आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे। बाद में पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शन स्थल पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके शांतिपूर्वक आंदोलन पर बल प्रयोग किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बावजूद उन्होंने अस्पताल से ही अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया और कहा कि जब तक छात्रों की मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस आंदोलन को अब केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी समर्थन मिल रहा है। न्यूयॉर्क, सेंट जॉन्स, लंदन और डबलिन जैसे शहरों में कुछ संगठनों ने प्रदर्शन कर भारत सरकार से छात्रों की मांगों पर संवाद करने और शिक्षा व्यवस्था को सुधार की अपील की है। दूसरी ओर सरकार का कहना है शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा आवश्यक सुधारों की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था की बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी है। दोस्तों, ये आंदोलन अब केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया। ये शिक्षा व्यवस्था में विश्वास, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर चल रही एक बड़ी बहस बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या नहीं, और क्या छात्रों की प्रमुख मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ सुविधा अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं क्राइम रिपोर्टर प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।